दोस्तों, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिसर्च की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया की आधी दौलत टॉप 1% लोगों के पास है और टॉप 10% लोगों के पास दुनिया की 85% दौलत है, और जबकि बाकी 90% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 15% दौलत है। यानी पूरी दुनिया की दौलत का सिर्फ और सिर्फ 15% 90% लोगों के पास है और बाकी का 85% 10% लोगों के पास है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि अमीर लोगों की परसेंटेज इतनी कम है और गरीब लोगों की इतनी ज्यादा? दोस्तों, क्या वजह है कि लोग अमीर नहीं हो पाते? कौन सी ऐसी गलतियां वो करते हैं जो उन्हें गरीब ही रखती हैं? तो आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे साइंस की बात करेंगे जो अगर किसी में हैं तो इस चीज की गारंटी है कि वो कभी भी अमीर नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपको भी वो चीज मिल जाए जो आपको अमीर होने से, एक अच्छी जिंदगी गुजारने से रोक रही है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फोकस मोर ऑन सेविंग। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर बनना चाहते हैं और कुछ लोग गरीब नहीं रहना चाहते। थोड़ी अजीब बात है, लेकिन ये एक मेजर डिफरेंस है गरीब या मिडिल क्लास लोगों की सोच में और अमीर लोगों की सोच में। एक सोच है जो अमीर बनना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के तरीके ढूंढती रहती है, और दूसरी सोच है जो गरीब होने से डरती है। ऐसे लोग अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस नहीं करते, बल्कि ज़िंदगी की सहूलतें हासिल करने के लिए और मुश्किल वक्त के लिए पैसा जमा करते रहते हैं। गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए पैसा जमा करते रहेंगे और कई साल इस काम पर ही लगा देंगे। उनका फोकस हमेशा सेविंग पर होता है, जबकि अमीर लोगों का फोकस इन्वेस्टमेंट पर होता है। दोस्तों, अमीर बनने का एक सिंपल प्रोसेस है। पैसा कमाएं, इसको इन्वेस्ट करें और वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए मजीद पैसा जनरेट करेगी और आप अमीर होते जाएंगे। लेकिन अगर आप पैसा कमाते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा मुश्किल वक्त के लिए या कोई चीज़ खरीदने के लिए, किसी ज़रूरत के लिए सेव कर लेते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, आपकी इन्वेस्टमेंट का लेवल 0 है, तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकेंगे। हमेशा याद रखें, बचत करने से कभी भी कोई अमीर नहीं हुआ। यू ब्लेम अदर्स। अगर आपको लगता है कि लोग हमेशा आपके साथ ही बुरा करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी नाकामी की वजह ये खराब सिस्टम है, आपको कभी कोई सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आप हमेशा काम को सही और वक्त पर करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके कोलीग्स आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी अच्छे माहौल में होते आपको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली होती, आपको भी कोई सही गाइड करने वाला होता, तो आज आप एक कामयाब इंसान होते या कामयाबी के रास्ते पर चल रहे होते। अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो याद रखें, आप कभी भी अमीर और कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया के अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स का कहना है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रहकर ही मर गए हैं तो ये आप ही की गलती है। अगर कोई आज आपसे ज़्यादा अमीर है तो उसका यकीनी तौर पर यह मतलब है कि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की है, उसने हार नहीं मानी, उसने मुश्किल फैसले किए हैं। अगर आपका फोकस दूसरों पर है, आप लोगों के, इस सोसाइटी के, इस दुनिया के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप इस बात को कहीं लिख कर रख लें कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। दोस्तों, बाज लोग अमीर होते नहीं लेकिन वो अमीर नजर आने की कोशिश करते रहते हैं। उनका फोकस अमीर बनने पर नहीं होता बल्कि अमीर दिखने पर होता है। उनके एक्सपेंसेस उनकी इनकम से कहीं ज़्यादा होते हैं। वो अमीर दिखने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, उनसे compete करने के लिए अक्सर ऐसी चीज़ें खरीदते रहते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे लोग दरअसल अपने आप को बिला वजह दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। अगर उनके किसी दोस्त ने कोई महंगी चीज़ खरीद ली है तो वो मुकाबले पर आकर वही चीज़ खरीद लेंगे, चाहे उन्हें उसकी ज़रूरत ना भी हो, चाहे वो उसे अफोर्ड ना भी करते हों। इस वजह से उनके एक्सपेंसेस उनकी इनकम से बढ़ जाते हैं और उनके पास सेव करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचता।
बल्कि अक्सर उन्हें अपनी बिला वजह की दिखावे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल सेंस नहीं होती कि पैसा कैसे कमाना है और कैसे बचाना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है। पुअर माइंडसेट। बेसिकली गुर्बत एक माइंडसेट है, एक बिलीफ सिस्टम है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। 90% केसेस में गरीब घर में पैदा होने वाला गरीब ही रहता है और अमीर घर में पैदा होने वाला अमीर से अमीर होता जाता है, और ये होता है उनके माइंडसेट की वजह से, उनके बिलीफ सिस्टम की वजह से। गरीब लोगों के पास चूँकि पैसा कम होता है तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, मुतमिन करने के लिए अपना एक बिलीफ बना लेते हैं, अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ज़्यादा पैसा तो अच्छी चीज़ ही नहीं, ये तो फसाद की, बुराइयों की जड़ है, बस इंसान की ज़रूरतें पूरी होती रहें तो काफ़ी है, दाल रोटी चलनी चाहिए। अमीर लोग तो लालची होते हैं, सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं, मर जाएंगे तो सारा कुछ यही रह जाएगा दूसरों के लिए। पैसे से खुशियाँ थोड़ी मिलती हैं। दोस्तों, ये है अंगूर खट्टे वाला माइंडसेट। हालांकि अगर इन लोगों को बोला जाए कि तुम्हारी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है तो वो खुशी खुशी कबूल कर लेंगे। या बाज़ लोग अमीर लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार वो तो है ही बड़ा लकी, उसकी तो किस्मत ही बड़ी तेज़ है, वो तो जिस चीज़ में भी हाथ डालता है वो सोना बन जाती है। काश मेरी किस्मत भी उस जैसी तेज़ होती, मैं भी इतना किस्मत वाला होता। और ये माइंडसेट, ये बिलीफ सिस्टम गरीब लोगों को गरीब ही रखता है, उनमें आगे बढ़ने की, ज़िंदगी में कुछ करने की लगन ही पैदा नहीं होने देता, और वो सारी ज़िंदगी 2 + 2 4 ही करते रहते हैं। दोस्तों, पैसे से खुशियाँ खरीदी तो नहीं जा सकती, लेकिन पैसे से खुशियाँ मिल ज़रूर जाती हैं। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं तो हमारी थिंकिंग, हमारी हैबिट्स भी मिडिल क्लास ही होती हैं, जो हमें सारी ज़िंदगी मिडिल क्लास में ही रखती हैं। हमें रिच पीपल माइंडसेट को अपनाना चाहिए, रिच हैबिट्स सीखनी चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मैं बिल गेट्स की बात को यहाँ दोबारा कोट करूँगा कि अगर आप गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रहकर ही मर गए हैं तो ये आप ही की गलती है। दोस्तों, अगर आप इस बात पर यकीन करेंगे तभी आपके अंदर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, अपने आप को सही करने का हौसला पैदा होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस वीडियो में से कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि वो अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।